हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ डिबेट में आज क्या है? गीग वर्कर्स क्यों चर्चा में? क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में भी गीग मॉडल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ये डेटा देख लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र का लगभग 20% कार्य गीग वर्कर्स कर रहे हैं। एक और डेटा देख लेते हैं। नीति आयोग के अनुसार 2022 तक लगभग 7.7 मिलियन गीग वर्कर्स हैं। मतलब 77 लाख गीग वर्कर्स है 2022 तक। और 2030 तक 23.5 मिलियन होने की संभावना है। मतलब 2.35 करोड़ होने की संभावना है 2030 तक। और एक ये सर्वे है अर्बन कंपनी का जिस 2023 में हुआ था, जिसके अनुसार 10 से 12% महिलाओं की भागीदारी, मतलब 77 लाख है गीग वर्कर, उसमें 10 से 12% महिलाओं की भागीदारी है। मतलब 8 से 9 करोड़ 9 लाख महिलाएं काम करती हैं। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं गीग वर्कर्स वे श्रमिक होते हैं जो स्थायी नौकरियों के बजाय अस्थायी अल्पकालिक अनुबंध आधारित काम करते हैं। ये आमतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, ब्लिंकिट आदि के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है। इसके कीवर्ड्स क्या है? प्रोजेक्ट आधारित होता है और फुल टाइम नहीं होता। अब गीग वर्कर्स तीन प्रकार के होते हैं। एक प्लेटफॉर्म आधारित देखा है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, जिसके प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है, उनके वो प्लेटफॉर्म आधारित हो गए। और एक होता है फ्रीलांसर, जो डिजिटल सर्विस पे काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारे काम करते हैं, वो फ्रीलांसर होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो मतलब स्वयं के कौशल के आधार पे काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अब गीग वर्कर्स को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ है वो देखते हैं। तो कार्य का लचीलापन, को एक से ज्यादा कार्य भी कर सकते हैं, इससे आय बढ़ेगी। कौशलीकृत अकौशलीकृत रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं, सबको पता है। जैसे कोई वाहन चला रहा है तो ये अकौशलीकृत कार्य है। महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि देखा है, ये 10 से 12%। चुनौतियाँ क्या है इसमें? रोजगार की असुरक्षा, कब निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव, जैसे पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये सारी चीज़ों नहीं मिलता है। कानूनी संरक्षण का कमी, भारत में भी कोई गीग वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक कानून नहीं है। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं है। अत्यधिक कार्य घंटे और तनाव, जैसा हमने देखा ये कई बार डिलीवरी बॉय हमारे घर में रात में भी डिलीवरी करने आ जाते हैं 10-11 बजे, तो तनाव ज़्यादा है। अब देखते हैं सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। पीएम मानधन योजना है, अटल पेंशन योजना है पेंशन की उपलब्धता के लिए, आयुष्मान योजना है 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए, सड़क सुरक्षा योजना है जो 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाता है। ई श्रम पोर्टल है जो औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण के लिए है। स्टैंड अप इंडिया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। मुद्रा योजना है, 20 लाख तक का ऋण देगा जिससे स्वरोजगार बढ़ेगा। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की है, जो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए थी। तो अभी के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए थैंक यू।